रहा सर्किट हाउस की कहानी योगी की जुबानी। जिस सर्किट हाउस में जाने से चली जाती है कुर्सी, उस सर्किट हाउस में योगी भूत से बात करते हैं। यही तो है एक सन्यासी मुख्यमंत्री का भौकाल, जिसे न सत्ता का मोह न कुर्सी जाने का डर। भगवाधारी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गोरक्षनाथ मठ के महंत भी हैं, जो एक सन्यासी की तरह जीवन जीते हैं। उन्हें न सत्ता का मोह है और न कुर्सी का लालच। अगर ऐसा होता तो सीएम योगी कभी नोएडा नहीं जाते, जहां कदम रखने से भी पहले मुख्यमंत्री कांपते थे। अखिलेश यादव तो जब तक मुख्यमंत्री रहे कभी नोएडा नहीं गए, क्योंकि नोएडा के साथ एक अपशकुन जुड़ा था कि जो भी मुख्यमंत्री यहां आता है उसकी कुर्सी चली जाती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद कई बार नोएडा जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सत्ता में लौट कर आ गए, क्योंकि वो अपशकुन पर नहीं अपने काम और यूपी की जनता पर भरोसा करते हैं। ऐसे तेज तर्रार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आखिर अब भूत से क्यों बात करना चाहते हैं? एक मुख्यमंत्री जब संविधान की शपथ लेकर सत्ता संभालता है तो वो किसी एक पार्टी या वर्ग विशेष का मुख्यमंत्री नहीं होता, वो पूरे राज्य का मुख्यमंत्री होता है और उस राज्य के हर जिले का उसे दौरा भी करना चाहिए। मगर अफसोस की बात तो ये है कि जब तक अखिलेश यादव यूपी की सत्ता में रहे, उन्होंने कभी भी नोएडा में कदम नहीं रखा, क्योंकि उन्हें कुर्सी जाने का डर सता रहा था। कुछ ऐसा ही अपशकुन नेताओं ने ताज नगरी आगरा के सर्किट हाउस से भी जोड़ दिया था। आगरा के सर्किट हाउस के बारे में तो कहा जाता है कि जो भी मुख्यमंत्री इस सर्किट हाउस में रुकता है उसकी कुर्सी चली जाती है। यही वजह भी है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो या फिर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, ये दोनों ही नेता जब तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे, कुर्सी जाने के डर से कभी भी आगरा के सर्किट हाउस में नहीं रुके। जब भी अखिलेश और मायावती आगरा के दौरे पर जाते थे, वो यहाँ के 5 स्टार होटल में ही रुके, लेकिन भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने तो नोएडा की तरह आगरा के सर्किट हाउस पर भी लगे अपशकुन के दाग को मिटाने का काम किया है। जब वो साल 2018 में इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को रिसीव करने के लिए आगरा गए थे, इस दौरान सीएम योगी आगरा के उसी सर्किट हाउस में रुके जहां रुकने से अखिलेश और मायावती भी डरा करते थे। इतना ही नहीं, आगरा सर्किट हाउस के बारे में एक और मिथक ये भी था कि यहाँ पर भूत आते हैं, मगर योगी तो ठहरे योगी, जो भूत प्रेतों से भला कहाँ डरने वाले थे। उन्होंने तो सर्किट हाउस के कर्मचारियों से यहाँ तक कह दिया कि मैं प्रेतों से बात करना चाहता हूँ, तुम लोग चले जाओगे तो मैं कम से कम रात में उनसे बात तो कर सकूंगा। आगरा के सर्किट हाउस में करीब 5 साल पहले सीएम योगी रुके थे, जिसके बारे में सीएम योगी ने 31 जुलाई को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया। आप भी सुनिए सीएम योगी की जुबानी आगरा सर्किट हाउस के भूता होने की कहानी। देखिए, मैं ईश्वर का भक्त हूँ, ईश्वर में अगाध निष्ठा रखता हूँ, लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा, जब मुझे हमारी नौकरशाही ने कहा कि नोएडा लोग नहीं जाते, चीफ मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए, मैं उसको उल्लंघन करके नोएडा गया, कई बार गया, आधा दर्जन बार जा चुका हूँ। दूसरी बार मुझे कहा गया कि रात्रि में सीएम को बिजनौर में निवास नहीं करना चाहिए, तो मैं जानबूझ करके वहाँ रुका और मैंने पूछा, मैंने कभी क्यों नहीं निवास करना चाहिए, तो उन्होंने कहा साहब दोबारा सीएम नहीं बन सकता है। तो मैंने कहा मैं दोबारा भी सीएम बनूंगा, चिंता मत करो। दूसरा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मैं प्रदेश का सीएम हूँ। आप ये बोलिए ना कि साहब वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, तो जो भी गेस्ट हाउस होगा उसी में रहेंगे ना, आखिर कोई तो रहता होगा। एक कमरा चाहिए मुझे, तो सोने के लिए एक तख्ता चाहिए, ओढ़ने के लिए एक कंबल चाहिए, तो कुछ चाहिए थोड़ा है। तो इसमें जो है क्यों आप इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं गया था, रुका था वहाँ पे। ऐसे ही आगरा के सर्किट हाउस के बारे में कहा जाता था, यानी मुझसे पहले पता नहीं कोई सीएम रुका कि नहीं रुका, लेकिन
कि वहाँ सर्किट हाउस में जो सीएम रुकता है वो अपशकुन हो जाता है। तो मैंने कहा भी क्या अपशकुन होता है? उन्होंने कहा साहब जो है उसकी कुर्सी चली जाती है। तो मैंने कहा जो कुर्सी कल जानी वो आज चली जाए, लेकिन मैं रात्रि को रुकूंगा यहीं। फिर किसी ने कहा साहब यहाँ पे प्रेत आत्माएं आता ही हैं। तो मैंने कहा कम से कम उनसे वार्ता करने का अवसर मिलेगा ना रात्रि में। तो तुम सब सो जाओगे तो कम से कम किसी से बातचीत तो करूँगा रात्रि में कि भाई कौन है क्या है। तो पाखंड में हमारा कतई विश्वास नहीं है। बात चाहे नोएडा जाने की हो, बिजनौर में रात ठहरने की हो, या फिर आगरा के भूता सर्किट हाउस में रुकने की हो, यूपी के कई मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी जाने के डर की वजह से इन मिथकों पर विश्वास करते रहे थे। लेकिन सीएम योगी जब साल 2017 में सत्ता में आए तो उन्होंने सारे मिथक और पाखंडों को तोड़ दिया और अब तक कई बार नोएडा का दौरा कर चुके हैं, जबकि बिजनौर में भी सीएम योगी रात्रि निवास कर चुके हैं। इतना ही नहीं, जिस आगरा सर्किट हाउस में रुकने पर मुख्यमंत्रियों की कुर्सी जाने की बात कही जाती थी, उस सर्किट हाउस में भी सीएम योगी रुक चुके हैं। और इससे भी मजे की बात तो ये है कि सीएम योगी साल 2022 के यूपी चुनाव में दोबारा जीतकर सत्ता में लौट कर आए, क्योंकि सीएम योगी ने टोटके और पाखंड पर विश्वास नहीं किया बल्कि अपने काम पर विश्वास किया। ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो स्वाभाविक रूप से एक मुख्यमंत्री के साथ साथ एक भगवान राम के एक भक्त के रूप में भी 3 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिल रहा है। 3 पीढ़ी कैसे? मेरे पूज्य दादा गुरु जो थे महंत दिग्विजय नाथ जी 1949 में उस अभियान के हिस्से थे जब रामलला का प्रकटीकरण हुआ था। और उस समय की कांग्रेस की सरकार जबरदस्ती रामलला को राम जन्मभूमि से हटाना चाहती थी। और फिर उसके बाद के आंदोलन का पूरा जो भी उस समय सपोर्ट था वह गोरक्षपीठ से उपलब्ध कराया गया था। उस समय जो केस दायर हुए थे उन सभी चीज़ों की उपलब्धता वहाँ से हुई थी। 1983-84 में जब श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनी थी राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए, तो उसका नेतृत्व मेरे पूज्य गुरुदेव महंत विद्यानाथ जी महाराज ने किया। उस पूरे आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, पूज्य संतों के मार्गदर्शन में उसका नेतृत्व उन्होंने किया।